जब हम लोग 9 जनवरी को मुलाकात करने गए तो सीएम साहब 2020 को तो वो हमसे मिले, हम लोग से मिले और बोले कि हमको 5 दिन का समय दीजिए। आप उन लोगों को 5 साल दिए, हमको 5 दिन का समय दीजिए। 9 जनवरी को मुख्यमंत्री ने कहा, आप लोग से मुलाकात कर हेमंत सोरेन ने कहा कि 5 दिन का समय दीजिए। उसके हाँ, बाद 5 दिन का समय दीजिए। इसमें मेरा अवगत है, पहले आप भी अवगत हमको करवाए हैं और अभी भी हमको इस सब माइंड में है। हमको 5 दिन का समय दीजिए, इसका हम 5 दिन के पहले इसका रिजल्ट हम कुछ ना कुछ निकालेंगे या आप लोगों को कुछ आश्वासन दिया जाएगा। उसके बाद ना हमसे सोरेन साहब मिले और ना ही कोई नेतागण। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप में विवेक आर्यन। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मंत्री मिथिलेश ठाकुर के घर में डोरंडा स्थित उनके आवास के पास, जहाँ पे एक बड़ी संख्या में, मुझे लगता है कि 50 के आसपास, 60 के आसपास या कहें कि 100 लोग कम से कम यहाँ पे खड़े हैं, जो अपनी एक मांग को लेकर मंत्री के घर के सामने जमा हुए हैं। और ये मांग है कि जो आरक्षी बहाली में आज से लगभग 3-4 साल पहले जो 2015 में एक सूची जारी होनी थी, जिनमें कि जितने सभी जिलावार जो लोग हैं, एक समेकित सूची जारी होनी थी जिला पुलिस की बहाली के लिए, वो जारी नहीं हो सका है। और 3 सालों से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं और जगह जगह जाकर इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि पीटी और मेंस दोनों परीक्षाएं पास करने के बावजूद जिला पुलिस में जो नौकरी इन्हें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल सकी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हाँ, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे पूरा मसला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपरंजन कुमार दुबे। कहाँ से दीपरंजन आप? पलामू से। पलामू से। पूरा मामला क्या एक बार बताइए कि क्या हुआ है, कब शुरुआत हुआ था और कब आपका एडवर्टीजमेंट दिया गया? बताते हैं सर, 2015 में अगस्त में ये बहाली निकला था झारखंड पुलिस का, जो कि जिला और जैप एक में ही था। तो इसका पहले लिखित एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद फिर मेंस हुआ, पीटी हुआ, उसके बाद मेंस हुआ, उसके बाद दौड़ हुआ। दौड़ होने के बाद मेडिकल हुआ, तो हम लोग सब मेडिकल में ही पास हो गए। उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हुआ, तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 3 गुना लड़का लोग का हुआ था। तो जितने लोगों ने परीक्षाएं दी उसके 3 गुना लड़कों का हुआ। हाँ। तो उसके बाद ये मेरिट लिस्ट निकला 2017 में। तो मेरिट लिस्ट निकला तो 2017 टोटल सीट 7272 था और मेरिट लिस्ट टोटल 4700 का ही निकला। तो 7272 लोगों में 4700 लोगों का परीक्षा निकल गया। हाँ, रिजल्ट निकल गया 2017 में। हाँ, रिजल्ट आ गया, वो लोग ज्वाइन भी कर लिया। और प्रोस्पेक्टस में भी लिखा हुआ है कि जो शेष मेगा, इसके पश्चात सभी जिला तथा वाहिनी की शेष मेगा सूची के अभ्यर्थियों का एक समेकित मेगा सूची बनाया जाएगा। यानी कि जो जिलावार जो परीक्षाएं हुई थी, जो जिलावार सूची तो शामिल किया गया, लेकिन जो लोग बचे हैं उनके लिए स्पष्ट रूप से इस पत्र में लिखा गया है कि एक समय कितनी एक समग्र एक ओवरऑल सूची भी जारी होगी, जिसमें सभी जिलों के लोग शामिल होंगे, है ना? तो उस सूची का अभी तक नहीं आया, वो सूची अब तक नहीं आया। और हम लोग बहुत बार मंत्री लोग के पास, सीएम आवास के पास भी गए और सब 9 जनवरी को यहाँ मिला भी गया था, बादल पत्र लेख की अध्यक्षता में जो भी हुआ था, लेकिन केवल आश्वासन दिया जा रहा है, कोई खास इस पे मतलब एक्शन तो लिया नहीं जा रहा है। इसके आशा के चलते आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम त्रिलोचन ठाकुर हुआ। त्रिलोचन जी, पहले ये बताइए कि कब से आप लोग यहाँ पे खड़े हैं अभी हम लोग सुबह 6:30 बजे से। तो क्या मंत्री से मुलाकात हुई? नहीं, मंत्री जी नहीं बोले, मतलब 11 बजे के बाद हम लोग को टाइम दिया मिलने के लिए। टाइम दिए मिलने के लिए। इसके पहले कहाँ कहाँ आप लोग जा चुके हैं इस चीज़ की मांग को? जैसे बताया कि सीएम का कार्यक्रम हुआ था, वहाँ गए थे। और इन 3 सालों में कहाँ कहाँ गए आप? हाँ, हम लोग इस 3 साल के में पहले सबसे पहले जेएसएससी के पास गए थे। तो जेएसएससी बोले कि कार्मिक से आदेश आने के बाद हम सूची निकाल देंगे, अगर कार्मिक आदेश दे तो अभी हम निकाल देंगे। मगर जब हम लोग कार्मिक के पास गए, बोले सीएम के पास जाइए। उस समय माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, वो बोले इसमें चिंतन किया जाएगा या सोचा जाएगा, अभी आप लोग जाइए। तो उसके बाद फिर वे अनकानी कर दिए, नहीं निकाले। फिर हम लोग विपक्ष जो थे उस समय माननीय अभी तत्काल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास भी गए थे। तो हेमंत सोरेन जी हम लोग का आश्वासन दिए कि जब मेरा सरकार आएगी तब सबसे पहले आप ही लोग का सूची जारी होगा, आप लोग के ऊपर अन्याय हुआ है जो कि हम न्याय करेंगे, सरकार में बैठते ही नहीं, पहले हम न्याय करेंगे। तो हम लोग जब मुख्यमंत्री ने खुद कहा था, हाँ, आप लोग मिले थे उनसे? हाँ, मिले थे। उन्होंने कहा था कि सरकार जब हमारी बनेगी तो आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसको हम न्याय करेंगे। अब फिर मुलाकात हो पाई? फिर जब हम लोग 9 जनवरी को मुलाकात करने गए तो सीएम साहब 2020 को तो वो हमसे मिले, हम लोग से मिले और बोले कि हमको 5 दिन का समय दीजिए। आप उन लोगों को 5 साल दिए, हमको 5 दिन का समय दीजिए। 9 जनवरी को मुख्यमंत्री ने कहा, आप लोग से मुलाकात कर हेमंत सोरेन ने कहा कि 5 दिन का समय दीजिए। हाँ, 5 दिन का समय दीजिए, इसमें मेरा अवगत है, पहले आप भी अवगत हमको करवाए हैं और अभी भी हमको इस सब माइंड में है। हमको 5 दिन का समय दीजिए, इसका हम 5 दिन के पहले इसका रिजल्ट हम कुछ ना कुछ निकालेंगे या आप लोगों को कुछ आश्वासन दिया जाएगा। उसके बाद ना हमसे सोरेन साहब मिले और ना ही कोई नेतागण।
फिर हम लोग खुद अपने जाके उनके आवास पर जाके मिले, मिथिलेश ठाकुर, पेयजल मिथिलेश ठाकुर माननीय जी से मिले। वो भी बोले थे कि सरकार के संज्ञान में है। मैं अभी तक आज 9 महीना 10 महीना हो गया, अभी तक कुछ पता नहीं चला। फिर हम लोग रामेश्वर उरांव जी के पास बोले, तो रामेश्वर उरांव जी बोले कि आप मिथिलेश ठाकुर जी के पास जाइए, ये सब उसी के पास ही है। फिर हम लोग को फ़ोन करके बादल पत्रलेख जी बुलाए। फिर हम लोग माननीय कब बोला बादल पत्र लिखा आप लोगों 4 को? तारीख को, 4 नवंबर को। इस 4 हाँ 3-4 दिन पहले हाँ 3-4 दिन पहले की मुलाकात हुई। मुलाकात हुई। हम लोग शिष्टाचार मुलाकात किए। बादल पत्रलेख जी हमको बोले कि ये सब आप लोग के ऊपर अन्याय हुआ है। हम लोग को बोले कि सब चीज़ हम कैबिनेट में बात रखेंगे और इसके चर्चा करेंगे, और आप लोग के साथ जो अन्याय हुआ है ये आप लोग को एकदम 100% अन्याय है। आप लोग को सूची देना चाहिए था। आप लोग का एज ओवर हो गया है। जी बताइए एक्सपर्ट त्रिलोचन जी कि कितनी संख्या होगी कुल मिलाकर लोगों की जो इस चीज़ में फंसे हुए हैं, जिन्होंने परीक्षा निकाल ली और नौकरी नहीं हो पाई, जैसे आप लोग ये सब कितने लोग? करीबन 2200 से 2300 के बीच में हो। तो ये 22 से 23 लोग झारखंड के सभी जिलों से हैं। सभी जिले के हैं और ओनली पर झारखंड के ही हैं। आप चेहरा से भी देख लीजिए, झारखंडी के हैं। तो इतने लोगों ने परीक्षाएं अपनी और कोई बात है आप लोगों की? नहीं बस हम लोग को समग्र सूची निकाल- जो मैं समझ जो मैं समझ पाया हूँ कि जिला अच्छा एज भी पार हो गया, सबका एज एक्सपायर हो गया सर। यानी कि अब दोबारा आप इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, हाँ जो मैं समझ पाया हूँ कि आज से 3 साल पहले 2015 के आज से 5 साल पहले 2015 में एक विज्ञापन आया था जिसमें इन लोगों को जिला पुलिस की बहाली के लिए और जैब की बहाली के लिए इन्होंने अपने परीक्षा फॉर्म भरे, परीक्षा दी, मेंस पीटी और दोनों क्लियर कर, और फिर मेडिकल जो दौड़ होती है वो कंप्लीट करने के बावजूद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बावजूद सारा प्रोसेस हो गया, सिर्फ नौकरी की ज्वाइनिंग बाकी थी, लेकिन ये नहीं हो सका क्योंकि जो जिलावार सूची था, मैं बता रहा हूँ, जो जिलावार सूची थी वो तो आई, लेकिन जो एक समेकित सूची आना था जिसके बारे में इस पत्र में साफ साफ लिखा गया था, वह सूची नहीं आ पाई है। 2017 के में ये सूची आई थी, उसके बाद से 3 साल तक ये लोग लगातार कई मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जो उस वक्त थे रघुवर दास उनसे भी, और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे भी मुलाकात हुई। इसके बावजूद जो इनकी समस्या है वो समाधान उसका नहीं हो सका है। और एक बड़ी समस्या ये आ चुकी है कि इनकी उम्र सीमा अब पास हो चुकी, क्योंकि ये जो समय बीता जो 5 सालों का, इसमें इनमें से कई लोग हैं, ज़्यादातर लोग हैं जिनकी उम्र अब बीत चुकी है, तो अब वो दोबारा उस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल हाँ, झारखंडी हैं सभी लोग हैं, और कम से कम ये संख्या लगभग 3000 के आसपास है, 2500 के आसपास है। रोजगार के इस मुद्दे पर जहां राज्य के तमाम युवा परेशान हैं और तमाम दावे किए जाते हैं, और रोजगार जहां एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, वहां पे इस तरह की स्थिति परेशान करने वाली है कि किस तरह से परीक्षाएं निकल जाने के बावजूद लोग 3-4 सालों तक, 5 सालों तक दर बदर भटकते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि इनको नौकरी मिल जाए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आप लोगों से मंत्री से मुलाकात हो और आपकी समस्याएँ, तो इस समस्या को बाकी लोगों तक पहुँचानी ज़रूरी है। आप देख रहे हैं द फॉलो अप। नमस्कार। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in